हेलो एवरीवन। आज हम एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एनडीआरएफ और एनडीएमपी कवर किया था और यहाँ जो मैंने एक सेंडाई फ्रेमवर्क आपको बताया था कि एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, तो उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसडीआरएफ। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो स्टेट का है तो लखनऊ राजधानी में ही होगा। यहाँ पर भी एक विलेज नूर नगर है, यहाँ पर है। एसडीआरएफ में टोटल 6 कंपनीज हैं। एनडीआरएफ में हमने पढ़ा था 16 बटालियन होता है, बट एसडीआरएफ में बटालियन ना होके कंपनीज होता है। और टोटल उत्तर प्रदेश में 1029 पोजीशंस, टोटल 1029 पोजीशंस हैं एसडीआरएफ में। 1029 पोजीशन का मतलब है इतने लोग काम करते हैं एसडीआरएफ के अंतर्गत। इसका इस्टेब्लिशमेंट या फिर गठन कब हुआ था? इसका गठन 2016 को हुआ था। एनडीआरएफ का 2006 में हुआ था, एसडीआरएफ का 2016 में हुआ था। मैं बार बार ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कब बना था, कितने पोजीशन है, किसमें बटालियन होता है। इसके हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीएसी। एनडीआरएफ के कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे, हेड डायरेक्टर जनरल थे। बट एसडीआरएफ के हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड एडीजी पीएसी। इसके मोटो की बात करें तो इनका मोटो है वी सर्व टू सेव। एनडीआरएफ का क्या था? सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एसडीआरएफ का है वी सर्व टू सेव। एक क्वेश्चन आया था कि क्या एसडीआरएफ मैंडेटरी है? एनडीआरएफ तो है ही, लेकिन क्या राज्यों के लिए मैंडेटरी है कि नहीं है कि आपको एसडीआरएफ बनाना है? मान लीजिए कोई राज्य चाहे, मान लीजिए यूपी ही चाहे कि मैं नहीं बनाऊंगा एसडीआरएफ, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ये मैंडेटरी है, मतलब आपको बनाना ही होगा। एक 2024 का बिल आया था, उसके अंतर्गत एसडीआरएफ को मैंडेटरी बोला गया है कि हर स्टेट को एक एसडीआरएफ बनाना ही पड़ेगा। तो ये रहा एसडीआरएफ की बात। और अब हम जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल 3 इंटरनेशनल फ्रेमवर्क हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरह कॉपी में थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखिएगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या फ्रेमवर्क है। बाद में जब मुझे लगेगा कि यूपी ट्रिपल एससी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे, तो कुछ और ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें मैं और ऐड ऑन करता जाऊँगा। तो आपके पास नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है उसका नाम है योकोहामा फ्रेमवर्क, 1994 में आया था। सेकंड है ह्योगो फ्रेमवर्क, ये आपका 2005 से 2015 तक चला था। और जो अभी लेटेस्ट है उसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क, जो 2015 से 2030 के लिए बना है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला कौन है, लेटेस्ट कौन है। तो देखिए, पहला ऐसे याद रख सकते हैं योकोहामा, यमहा बाइक बहुत पुरानी नहीं, पहले बहुत फेमस थी यमहा बाइक, तो यमहा बाइक से योकोहामा कर लीजिएगा। पहले मैंने सोचा इसको कि वाई है सबसे बाद में, फिर एच है, फिर एस है। तो अगर ये ऐसा होता YSH तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कर लेते, बट ये बीच में एच आ जा रहा है। तो या फिर ऐसे कर लीजिए कि पहले वाई ऊपर रहेगा, फिर एस नीचे, फिर बीच में, क्योंकि ऐसा तो बन नहीं पा रहा है ये वाला। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लेटेस्ट वाला सेंडाई याद कर लीजिए, और यमहा बाइक सबसे पुरानी रहेगी तो पहली वाली यमहा बाइक योकोहामा हो जाएगा।
बीच वाला आपका ह्योगो आ जाएगा। और एक छोटा सा अपडेट और है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि डिजास्टर को कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखता है, बट ड्रॉट सूखा को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखता है, हेल्थ को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखता है। इसी तरह जब न्यूक्लियर डिजास्टर की बात आएगी, न्यूक्लियर डिजास्टर, तो उसको देखने का काम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का है। तो ऐसे ही जो मुझे अलग से पॉइंट दिखता जाएगा मैं उसको आपको नोट डाउन कराता जाऊंगा। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। अब मेरे पास नोट्स तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, PCS लेवल के बने हैं, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मैं आपको 200 पेज पढ़ा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाह रहा हूँ वही क्रक्स पॉइंट आपको बताऊँ जिससे आपके क्वेश्चन UP SSC में फंस सकें, क्योंकि पहली बार UP SSC में ये सिलेबस आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।